बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, आप सबकी क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भुना कीमा। बहुत ही कम टाइम में और झटपट बनने वाली जो रेसिपी है, तो फिर देर किस बात की है। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई सी भी कढ़ाई, कोई भी कुकिंग पॉट ले लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं और इसकी मिकदार को ज़्यादा या कम अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। और अब हमें कुछ खड़ा गर्म मसाला चाहिए होगा। 6 से 7 अदद हमें लौंगे चाहिए होंगी और 6 अदद हरी इलायचियाँ और तकरीबन हाफ टी स्पून सफ़ेद साबित ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को हम ऑयल में शामिल कर लेंगे और साथ ही शामिल कर लेंगे तकरीबन 3 अदद तेज़ पत्ते। और चंद सेकंड्स के लिए हमने ऑयल में इन मसालों को फ्राई कर लेना है। और स्लाइस किए हुए 2 छोटे साइज़ के प्याज, इनको भी हम ऑयल में शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज़ों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पकाना है। ज़्यादा हमने इनका कलर जो है डार्क नहीं करना, बस इतना ही गोल्डन हमने लाइट सा करना है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। और अब हमें चाहिए होगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। और ये हमने इनको अच्छे से पीस लिया है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। और अब हम ये शामिल कर लेंगे। और अब हम थोड़ा सा हीट को तेज़ कर देंगे, तकरीबन 1 से आधे मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज़ों के साथ भून लेंगे ताकि कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब हमें चाहिए होगा कीमा, तकरीबन 450 ग्राम है, हाफ केजी से थोड़ा सा कम है। और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मटन का कीमा ले लिया है, अगर आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हमने इसको मशीन से पिसवा लिया है। और अब हम इस कीमे को प्याज़ों में शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कीमे को भून लेना है ताकि इसका जो कलर है वो देखते देखते ही चेंज हो जाएगा और कीमा जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। और जो देख सकते हैं कीमे ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून दरदरा सा फ्रेशली कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर लेंगे और आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। खुश्क मसालों को शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमने कीमे को भून लेना है। और अब हमें चाहिए होंगे 2 छोटे साइज़ के टमाटर। इनको मैंने छील कर हल्का सा इनका जो छिलका है वो उतार कर इनको मैंने इसलिए रफली चॉप्ड कर लिया है। टमाटरों को कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्लो फ्लेम पर हमने टमाटरों को कीमे के साथ अच्छे से भून लेना है। 10 से 12 मिनट के लिए कीमे की बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और अगर लगे कि कीमा चिपक रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके कीमे को भूनते जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कीमे को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है और कीमे से जो ऑयल है वो अलग हो चुका है और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट होकर पानी इनका ड्राई हो चुका है। और अब हमने अब क्या करना है कि इस स्टेज पर इसमें शामिल कर लेना है पानी। 1.5 कप पानी शामिल कर लेंगे क्योंकि हमें कीमे में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। इतना पानी हो कि हल्का सा इसमें मॉइस्चर हो और कीमा जो है अच्छे से गल जाए। और अब हम कीमे को कवर कर देंगे। जो ही 1-2 बॉयल आ जाएंगे तो फ्लेम को लो करके 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कीमे को गलने देंगे। तो चलें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह। और अब हम इस स्टेज पर शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, हाफ अ लेमन का जूस डालेंगे, मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और फ्रेशली चॉप्ड किया हुआ फ्रेश हरा धनिया, जूलियन कटा हुआ अदरक। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए कवर किए बगैर हमने पका लेना है। आप कीमे का लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
बहुत ही ज़बरदस्त। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हमारा भुना हुआ कीमा रेडी है। हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, खुशबू से भरा हुआ मज़ेदार लाजवाब भुना हुआ कीमा बनकर तैयार है। और आप इसको इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसको घर के बने पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफिज़।